अच्छा जी, ओके सो बिकॉज इट्स अबाउट टू बी एंड ऑफ द क्लास, मैं लास्ट कुछ चीज़ें कवर करता हूँ, देन वी कैन पेंट टू द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास तक के लिए हम आज का सेशन ख़त्म करेंगे, बट ये कि इस सेशन को जहाँ तक हमने कवर किया इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं। हम बात ये कर रहा था मैं आपसे कि हम जो है वो दो सेग्रीगेशंस करते हैं डाटा सेट की, मोस्टली स्पीकिंग, ज़्यादातर। बट दैट इज दैट मे क्रिएट सम इश्यूज, जिसकी वजह से इट्स बेटर टू गो फॉर द थर्ड segregation of data, which in fact is called the validation set. Validation set means that you try to incorporate another data set which can confirm or can use for the tweaking of the machine learning model to get better hyperparameters without bringing in the test setup. So what happens that you keep your training set for training purposes, you use the validation set for tweaking onto the hyperparameters, and then bring in your test set, which shows the performance of your model which you have trained. So in this way, the overfitting is avoided अगेन बिकॉज आपका जो टेस्ट सेट है वो सिस्टम में इनकॉर्पोरेट नहीं होता। तो जो मॉडल अब बनता है वो किस तरह का बनता है कि यू ट्रेन दी मॉडल ऑन टू द ट्रेनिंग सेट, you evaluate model onto the validation set, you tweak your machine learning algorithm, your hyperparameters based on the validation set results, and then you pick that model which performs best onto the validation set and use it for the test set, and then confirm your results and check your performance. In this way, your machine learning model performs well and avoids the overfitting, um, and gives better results or generalize well, right? So data set for training is in fact divided into the three sets. This is the better way of doing it, और इसी को हम यूज करते हैं फॉर अवॉइडिंग द ओवरफिटिंग। ठीक है जी। सो आई थिंक वी कुड कीप आवर टुडेज लेक्चर टू दिस पॉइंट। और अगर मैं इसको दोबारा एक दफ़ा कंक्लूड करूं तो हमने बात ये की कि वी नीड टू हैव दी फीचर इंजीनियरिंग। हमने फीचर्स इंजीनियरिंग इस पर्सपेक्टिव से देखनी है कि डाटा को हमने ठीक करना है, डाटा के फीचर्स को हमने अप्रोप्रिएटली सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जब ट्रेनिंग करने जाना है तो ट्रेनिंग के अंदर भी हमने अपने डाटा सेट्स को डिवाइड करना है इनटू अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ डाटा एग्जांपल्स। हमने वहाँ सिंप्लिसिटी का ख्याल करना है और अकॉर्डिंगली एक सुटेबल नंबर लेना है जो कि टेस्ट सेट की क्वालिफिकेशन भी पूरी कर रहा हो, ट्रेनिंग के हवाले से भी ठीक हो, और वैलिडेशन इस हवाले से की जाती है कि टेस्ट डाटा सिस्टम को विजिबल ना हो ताकि जनरलाइजेशन जो है वो ठीक हो। तो इस पूरे फिनोमेना को हमने आज कवर किया। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह वी विल गो एंड सी कि ये जो फिनोमेना है वैलिडेशन का, या जिसे हम कहते हैं कि ओवरफिटिंग को अवॉइड करने का, इसमें अर्ली स्टॉपिंग क्या चीज़ होती है, और अर्ली स्टॉपिंग के अलावा जो क्रॉस वैलिडेशन का फिनोमेना होता है वो क्या होता है। ये दो चीज़ें हम अगली क्लास में कवर करेंगे अलॉन्ग विद एनी अदर थिंग जो कि विल फील के ज़रूरी है टू कवर अप सर्टेन थिंग्स। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका यहाँ तक तो मुझसे आप पूछ सकते हैं अभी। एनी क्वेश्चन जी। मैं अटेंडेंस आपकी ले लेता हूँ दोबारा जो भी क्लास में है, और आप कोई क्वेश्चन सोचना चाहते हैं सोच लें, एंड वी कैन डिस्कस इट। ओके जी, तो तौहीद इरफान इज हियर। तौहीद इरफान। अच्छा जी, नहीं नजर आ रहा है मुझे, लेट मी। हमाद मुगल, सिजलात, प्रेजेंट सर। ईमान, अली शाहजेब। ईमान साजिद नहीं है। अली शाहजेब प्रेजेंट सर। जी। अहमद शिराजी। अहमद शिराजी नहीं है। उस्मान जावेद, अब्दुल वली खान, इदरीस अहमद, जमालुद्दीन,
मंतहा। प्रेजेंट अमन। सर। ठीक है जी, मंतहा इज हियर। समन। सुमन। नहीं है। अहमद अली अवान। फरहान अवैस। फैजान अली। मोहेमन। निमरा। निमरा। प्रेजेंट है सर निम्रा। जी प्रेजेंट है। बोल नहीं रही लेकिन। जी रिदा खान। सर उसके माइक का इशू है। रिदा खान। प्रेजेंट है सर। मरियम अमजद। प्रेजेंट सर प्रेजेंट। चलिए ओके। अजान जरीफ। मादुर रहमान। हसना। प्रेजेंट। खजीमा। जुनेद कय्यूम। अरसलान। महनूर। महनूर। सारा सईद। प्रेजेंट सर। एहतशामुल हक। तौसीफ अली। सालिक बशीर। हसीब अली। फ़खर अली। मलाइका। मलाइका। अनस। ओके जी। हाँ जी, एनी क्वेश्चन जो अभी तक जो लेक्चर में हमने कवर की हैं चीज़ें। ओके। तो आपकी क्लासेस आज हुई है? सुबह जो क्लास थी वो हुई है जी? जी जी सर सर हुई हुई थी। है। सो कौन सी क्लास थी सुबह? ऊप की। ओप की क्लास थी सर। ओके, कौन लेते हैं उसकी क्लास? सर सलमान। ओके। और अब नेक्स्ट आपकी क्या क्लास है अब? एआई लैब सर। ओके, लैब है जो अ, उन्होंने कोई लिंक शेयर किया है मैडम ने? नो नो सर। सर। अच्छा। बाकी लैब्स के बारे में जो आपकी ऑब्जर्वेशंस थी लास्ट टाइम, उसमें मैंने कुछ करेक्शन लगाई थी। लैब्स को डिवाइड किया था छोटे छोटे पोर्शंस के अंदर, और कुछ उनको सिंप्लीफाई भी किया था। तो कोई उसका एडवांटेज अब नजर आया है आपको, या कुछ और करेक्शंस आप चाहते हैं उसमें लगाई जाए? जी सर आ रहा है समझ अब। पहले से बेहतर हो गया? जी सर। चलें, दैट्स गुड। और प्रोग्रामिंग के बारे में कहा जाता है कि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रोग्रामिंग जितनी आप ज़्यादा उसको रन करेंगे, जितना ज़्यादा उसको बार बार देखेंगे, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग हर दफ़ा पहले से ज़्यादा अच्छी होगी। तो थोड़ा सा स्टार्ट के ऊपर हमेशा चीज़ों में थोड़ी मुश्किल आती है, बट इफ़ यू कीप कंसिस्टेंट, यू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, तो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो आई होप इंशाल्लाह आपको मज़ीद भी इसमें अच्छा अच्छा लगेगा जब आप उसको करते रहेंगे। और बाकी लेक्चर्स इंशाल्लाह सुने, चीज़ों के अंदर और इम्प्रूवमेंट भी आएगी, और जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी होगी। बट अगेन, जो क्वेश्चंस आपके होते हैं उनको नोट करें अगली क्लास में। वो क्वेश्चंस स्टार्ट ऑफ द क्लास पे पूछा करें, ताकि चीज़ें जो है वो, जब नई चीज़ों पे हम जाएं तो पुरानी चीज़ें आपकी क्लियर हो। अभी भी स्टिल जो क्वेश्चंस अब तक हमने देखे हैं, सारे लेक्चर्स एक दफ़ा आप दोबारा रिपीट करके देख लीजिए, और कोई क्वेश्चन आपका कहीं से भी है तो उसको नोट करें। नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली इंशाल्लाह हमारी कैंपस पे होगी। अल्लाह ताला ने आसानी रखी तो इंशाल्लाह वहाँ पे जो फेस टू फेस कंटेंट हम कवर करेंगे, तो उसके अंदर देखेंगे कोई कोई इशू हुआ तो आपको वहीं पे हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह सी यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।